सारे लोगों का उत्साह एक साथ जुड़ करके पंकज चौधरी के साथ उत्साहित होकर लग चुके हैं और पूरा प्रदेश में मैंने देखा है, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, जहाँ बहुत से सारी सीटें नहीं, लेकिन वो सब उमड़ चुका है। बहुत तेजी से पंकज चौधरी का फैक्टर काम करेगा और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विरोधी पस्त होंगे। जिले के आसपास की जितनी भी सीटें हैं लगभग 100% सभी सीटें भाजपा जीतेगी, इतना उत्साह कार्यकर्ता हूँ। आप लोग के नेताजी प्रदेश अध्यक्ष बन के पहली बार फरेंदार हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस दिन हमारे 7 बार के सांसद महाराजगंज जनपद के भविष्य कह लीजिए, जब से उन्होंने मंत्री पद संभाला है और जब से वो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, पूरा महाराजगंज की शान पूरे मंच की गरिमा बनाते हुए बढ़ी है। आप लोग ध्यान दीजिए भैया। कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है? बाईपास के पास आ गया है। आने वाले चुनाव में इसलिए मंच की गरिमा बनाते हुए कैसा उत्साह दिख रहा है आप लोग को? अपना बनाने बैठ जाए। कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है। इतना ही नहीं, मुझको लगता है कि अब इस जिले के आसपास की जितनी भी सीटें हैं लगभग 100% सभी सीटें भाजपा जीतेगी, इतना उत्साह कार्यकर्ताओं में है। पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या असर डालेगा पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना? पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स, हालांकि पार्टी लड़ाती नहीं है, लेकिन जो भाजपा में है उनका लगभग 80% से अधिक भी उनका ही विजय होगा। क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष महाराजगंज के लाल को पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में लोग जान गए और महाराजगंज जिले को पूरे देश में जान गए। इसी उत्साह से हमारे महाराजगंज के लोग बहुत उत्साहित हैं। हमारे साथ पंकज चौधरी जी के पुराने साथी हैं जो लंबे अरसे से पंकज चौधरी के साथ रहे। आप लोग इस जनपद में पंकज चौधरी के सबसे पुराने साथियों में से हैं, लगातार उनके साथ आप लोग काम किए हैं, कैसा उत्साह देख रहे हैं आप? जनता में बेहद उत्साह है और जनता को लग रहा है कि हमको असली मुखिया मिल गया है और लोग सब प्रेरणा से चल करके आ रहे हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ रहा है। पूरे भाजपा में लगभग पूरा जिला हो चुका है, जिस तरफ जा रहे हैं लोग, भाजपा का ही झंडा और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं। आगामी चुनाव है 27 में है, उसके पहले पंचायत के चुनाव है, क्या कुछ असर डालने वाला है? पंकज चौधरी का फैक्टर कैसे काम करेगा? बहुत तेजी से पंकज चौधरी का फैक्टर काम करेगा और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विरोधी पस्त होंगे। विरोधी पस्त होंगे। एक और पंकज चौधरी के पुराने साथी हैं पूर्व विधायक चौधरी शिवेंद्र सिंह। पहली बार मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है इन्होंने ही खिलाया था फरेंदा विधानसभा में। कितना उत्साह है, कैसा लग रहा है, कैसे अपनी बातों को आप कहना चाहेंगे? भारी उत्साह है। वो उत्साह यहाँ देखने को फिर मिल रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं जो आज का उत्साह दिखाई दे रहा है। पिछले वर्षों में जितने भी कार्य हैं सबसे आगे बढ़ के काम हो रहा है और हमें लग रहा है कि सन 2027 में प्रगति जो होगी वो बहुत लंबी प्रगति होगी, ज्यादा सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की फिर सरकार बनेगी, ऐसा पूरा प्रतीत होता है। क्योंकि सारे लोगों का उत्साह एक साथ जुड़ करके पंकज चौधरी के साथ उत्साहित होकर लग चुके हैं और पूरा प्रदेश में मैंने देखा है, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, जहाँ बहुत से सारी सीटें नहीं, लेकिन वो सब उमड़ चुका है। फैजाबाद हुआ, वहाँ भी उमड़ चुका है, जहाँ एकदम नीचे स्तर पर जा रहा था, लेकिन सब उमड़ चुका है। मेरठ में हुआ और सब जगह ऐसे जगहों पर जहाँ कभी बहुत नीचे स्तर पर जा रहा था, वहाँ सारे लोग अब उभाड़ में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पंकज चौधरी के आने से एक उत्साह उमंग जागा है, जिससे भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। आप तो पंकज जी के बहुत पुराने साथी हैं। पंकज जी जब आपके विधानसभा में आते थे उस दौर में भी, तब भी आपके यहाँ आते थे, आपसे लगातार मिलते जुलते थे। क्या कुछ बात हुई जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो किस प्रकार से बात हुई? क्या कुछ उन्होंने बताया, अपनी बातों को कैसे जाहिर किया कि भाई अब ऐसे काम करना है, इस प्रकार से पार्टी को मजबूत करेंगे? उन्होंने कहा सीधे कि हम पार्टी कार्यकर्ताओं के बदौलत हम अपने आधार को मजबूत किए थे, उसी आधार पर
पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करके हम आगे बढ़ेंगे। अब पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे। उनका कहीं भी कोई समस्या आएगी उसके लिए लड़ने का भी काम करेंगे। जोर शोर से उनके बातों को रखने का काम करेंगे और उनकी बातों को सुनने का भी काम करेंगे, क्योंकि हम लोग उनकी बातों को सुनेंगे तभी हम उनकी बातों को समझ पाएंगे। और इसलिए कार्यकर्ताओं की बातों को सुन करके हम मजबूती के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।